नमस्कार दोस्तों, हमारे लॉर्ड कृष्णा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सविता। दोस्तों, नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मेरी माँ दुर्गा से यही मंगल कामना है कि आपके परिवार को स्वस्थ रखें और आप पर अपनी कृपा बरसाएं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नारी को उच्च स्थान प्रदान किया गया है और दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। चैत्र और अश्विन मास में आने वाले नवरात्र अर्थात 9 दिन शक्ति उपासना के दिन हैं। 9 दिन माँ के 9 रूपों के प्रतीक हैं। इन 9 देवियों का जो सच्चे मन से ध्यान करता है उस पर माँ अपनी कृपा बरसाती हैं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा तथा 9 दिन में पूजा होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र तथा अश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। 8 या 9 दिन तक माँ की पूजा करने के बाद महाअष्टमी या रामनवमी को पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। कुमारियों की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। यदि कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कम से कम 7, 5 या 2 होनी चाहिए। कुमारियों की आयु 1 से 9 वर्ष तक होनी चाहिए। इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं: कुमार्यै नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याण्यै नमः, रोहिण्यै नमः, कालिकायै नमः, चंडिकायै नमः, शांभव्यै नमः, दुर्गायै नमः, सुभद्रायै नमः। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर लें तो उनके पैर छूकर उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह करने से महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करती हैं। इस वीडियो में हम माँ के 9 रूपों का वर्णन करेंगे। प्रथम, शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में चक्र और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। पूर्व जन्म में शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की कन्या थीं। उस समय इन्हें सती के नाम से पुकारा जाता था। भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ था। अपने अगले जन्म में यह सती शैलराज हिमालय के घर जन्मी, इसीलिए शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में भी वह शिव की अर्धांगिनी बनी। नवरात्र की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी। देवी माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में अमृत कमंडल है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि बल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना प्रबल होती है। पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। तब नारद जी ने इन्हें भगवान शंकर को पति रूप में पाने का उपदेश दिया। माँ ने कठोर तपस्या करके कई वर्षों तक निर्जल और निराहार व्रत किया। इतनी कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शंकर को पति रूप में पाने का वरदान दिया।
त्वयैतत् धार्यते विश्रवं त्वयैतत् सृजते जगत्। तृतीय चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। तृतीया को इनकी आराधना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। अपने 10 हाथों में माँ ने शत्रुओं का मर्दन करने के लिए खड्ग, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं। माँ का वाहन सिंह है। घंटे की तरह गर्जना के कारण माँ के भय से राक्षस भयभीत रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है तथा ऐसा व्यक्ति अपने आकर्षण के प्रभाव से जगत को मोहित कर लेता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यायै नमः। चतुर्थ कूष्मांडा। नवरात्र की चतुर्थी माँ कूष्मांडा की आराधना का दिन है। अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड में प्रेम और माधुर्य का प्रवाह करने के कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और सब तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब देवी ने अपने ईशत से ब्रह्मांड की रचना की थी। 8 भुजाओं के कारण इन्हें अष्टभुजाधारी माता भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा हैं तथा 8वें हाथ में समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली वर मुद्रा है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और कीर्ति में वृद्धि होती है तथा भक्त परम पद को प्राप्त करता है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की उपासना का दिन है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपरी भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। अन्य भुजाओं में कमल पुष्प तथा शंख चक्र सुशोभित हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। माँ का कमल आसन है। पंचमी तिथि के उपासक का मन लौकिक संसार के मायावी बंधनों से मुक्त होकर पूर्णतः स्कंद माता में लीन रहता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति व सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम कात्यायनी। माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी है। नवरात्रि का छठा दिवस इनकी आराधना का दिन है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इस संबंध में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। माँ को पुत्री रूप में पाने के लिए कात्यायन ऋषि ने तपस्या की थी। कुछ समय बाद दानव महिषासुर के नाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपना अपना अंश देकर देवी को उत्पन्न किया। चूँकि सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने देवी की पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ के एक हाथ में कमल और दूसरे में उनका शस्त्र तलवार है। चंद्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवरवहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। सप्तम कालरात्रि। नवरात्रि की 7वीं रात को माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है। माँ का रूप विकराल है तथा गले में नरमुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि के मुख से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, जिसे देखकर
असुर भी भयभीत हो जाते हैं। देवी के इस रूप का ध्यान करने वाले भक्त के लिए ब्रह्मांड के समस्त लोकों के द्वार खुल जाते हैं। इनके ध्यान से भक्तों के समस्त पापों का शमन होता है। दैत्यों का विनाश करने के लिए देवी ने ऐसा रूप धारण किया। असुरों पर क्रोध के कारण ही देवी का वर्ण काला पड़ गया। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गुंजायमान हो रही हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्य देहि मे परपाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अष्टम महागौरी। देवी के अष्टम स्वरूप महागौरी का ध्यान किया जाता है नवरात्र की अष्टमी को। देवी का यह स्वरूप सबसे मोहक है। इनका वर्ण गोरा है। देवी के इस रूप की तुलना चंद्र और कुंद के फूलों से की गई है। इन्होंने श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं। महागौरी देवी की मुख मुद्रा अत्यधिक शांत है। इन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब इनका शरीर काला पड़ गया था। शंकर जी ने प्रसन्न होकर महागौरी के शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया था। तब पुनः इनका वर्ण कीर्तिमान हो उठा। देवी महागौरी की उपासना से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य का चित्त शांत होकर वृत्तियाँ सात्विक हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवम सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के नवम अर्थात अंतिम दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप स्वर्ण के सदृश चमकीला और वाहन सिंहराज हैं। इनकी उपासना से भक्तों को अणिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाया प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। देवी के इन 9 रूपों की आराधना करने वाला इस लोक और परलोक में परम पद की प्राप्ति करता है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।